Hi guys, this is Shilpa Mittal and this video is for 12th class student. हम अपना चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर चुके हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग, जिसमें हमने पढ़ लिया है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, उसकी जरूरत हमें क्यों है, उसके बेनिफिट्स क्या है और उसके डिसएडवांटेजेस भी क्या है, हानियां भी क्या है, वो भी हम देख चुके हैं। उसके बाद हमने देखा था ट्रांसमिशन मीडिया, मतलब डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के तरीके। जिन संसाधनों का हम यूज करते हैं, जिन रिसोर्सेज का हम यूज करते हैं, वो ट्रांसमिशन मीडिया में आते हैं। ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है वायर्ड, या जिसे हम गाइडेड और बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं। दूसरा होता है वायरलेस, जिसे हम अनगाइडेड अनबाउंडेड मीडिया भी कहते हैं। हम पढ़ रहे थे सबसे पहले वायर्ड मीडिया के बारे में, मतलब जहां पर केबल्स का, तारों का इस्तेमाल करके नेटवर्किंग की जाती है, ट्रांसमिट किया जाता है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह। वायर्ड मीडिया में मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के पार्ट्स होते हैं। पहला होता है ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा होता है कोएक्सियल केबल, तीसरा होता है फाइबर ऑप्टिक केबल। जिसमें हमने ट्विस्टेड पेयर केबल की डेफिनेशन पढ़ी थी। जो तार होता है वो ट्विस्टेड होता है, मुड़ा हुआ होता है। 2 तारों का पेयर होता है, 2 तारों की जोड़ियां होती है। और उस पे भी हमने देखा था कि ट्विस्टेड पेयर केबल्स की क्या क्या खासियत है। ये सस्ती होती है, इसकी गति ज्यादा होती है, स्पीड ज्यादा होती है और इसका इंस्टॉलेशन बहुत इजी होता है, एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, हम खुद से भी कर सकते हैं। इस तरह की हमने खासियत उनकी पढ़ ली थी। ट्विस्टेड पेयर केबल के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, दूसरा होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो आज हम पढ़ेंगे अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर के बारे में। तो ट्विस्टेड पेयर केबल का पहला टाइप अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर इट इज वाइडली यूज्ड एज कंपेयर टू शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। मैं आपको बता दूं, एसटीपी का फुल फॉर्म है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल ज्यादा होता है अगर हम तुलना करें शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल से, इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। आप देख सकते हैं कि ये 2 तारों की जोड़ियां बनी हुई है। ये दोनों ही तार तांबे के होते हैं, अंदर से तांबे के तारों का कॉम्बिनेशन होता है और उसके ऊपर एक प्लास्टिक का इंसुलेशन होता है ताकि डायरेक्ट आपको इलेक्ट्रिक करंट ना लगे। आपने देखा ही होगा घर में हम जिस तरह के वायर इस्तेमाल करते हैं वैसे ही वायर होते हैं, बस वो 2 वायर पेयरिंग में होते हैं। लाइक मोटर के जो वायर्स होते हैं, आप पिन वगैरह लगाते हैं तो उसमें भी आपने देखा होगा ट्विस्टेड पेयर्स वायर होते हैं, 2 तार होते हैं, 2 अलग अलग पॉइंट में आके जुड़े हुए होते हैं और उनके ऊपर प्लास्टिक कवरिंग होती है जिसे हम इंसुलेटर कहते हैं, जिससे हमें डायरेक्ट बिजली का झटका ना लगे। अभी अंदर से तांबे के होते हैं और आप देख सकते हैं इनके ऊपर एक सिंपल सा आउटर जैकेट है, बस ये आउटर कवरिंग है इनकी। इसके बाद डायरेक्ट तार आ जाते हैं इंसुलेटेड और इनके अंदर तांबे का तार होता है, तो इसलिए हम इसे अनशील्डेड कहते हैं। रीजन ये है इनको अनशील्डेड कहने का क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ एक ऊपर की कवरिंग है जिसके अंदर ये पेयर की केबल्स की पेयर बनी होती है, तो इसलिए हम इसे अनशील्डेड कहते हैं। शील्डेड क्यों हम कहते हैं उसको, वो जब मैं आपको शील्डेड समझाऊंगी तो उसके डायग्राम में बता दूंगी। सिर्फ एक आउटर कवरिंग होती है, देन इंसुलेशन वायर आ जाते हैं और इन दोनों ही तरह के वायर्स का जो कलर होता है वो अलग होता है, जैसे लाल और नीला, लाल और पीला या काला। 2 अलग अलग रंग के वायर होते हैं, ऊपर का जो इंसुलेशन होता है वो अलग अलग रंग का होता है जिससे उनकी पहचान की जा सके कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव एंड है। इसके बाद अब अगर हम इसके लाभ देखें, इसके फायदे देखें, तो जैसा कि ट्विस्टेड पेयर केबल का भी हमने बेनिफिट देखे थे कि इंस्टॉलेशन और उसका मेंटेनेंस दोनों ही बहुत सरल है, बहुत आसान है और बहुत कम कीमत में हो जाता है। बहुत सस्ती होती है और इसकी जो स्पीड होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है और इसकी जो लिमिट होती है, मतलब 100 मीटर तक का एरिया ये कवर कर सकती है। 100 मीटर तक के एरिया में करंट भी पास कर सकती है और डेटा को भी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकती है। और अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस देखें तो इसकी बैंडविड्थ कम है, मतलब बैंडविड्थ मतलब हवा में एरिया बना होता है अलग अलग कंपनीज का। लाइक सिग्नल्स एटमॉस्फेयर में अलग अलग जगह ट्रैवल कर रहे, तो हर एक तरह की कंपनी अपनी बैंडविड्थ तय करके रखती है कि इतने ही एरिया में उसकी सैटेलाइट के भेजे हुए सिग्नल कैच किए जा सकते हैं। तो क्योंकि इसकी जो दूरी है वो सिर्फ 100 मीटर तक के लिए ही होती है तो इसकी बैंडविड्थ कम हो जाती है
दूसरी, इससे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना कम सिक्योर होता है, ये सिक्योरिटी कम प्रोवाइड करवाती है यूजर को। इसकी बैंडविड्थ कम होती है, सुरक्षा कम प्रदान करती है। अदरवाइज ये 100 मीटर की दूरी तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सस्ती होती है, इसकी जो स्पीड होती है बहुत ज्यादा होती है, हाईली स्पीडी होती है। ये मेंटेनेंस, इसका रख रखाव बहुत आसान है और इसका इंस्टॉलेशन भी बहुत ईजी है, मतलब इसे इंस्टॉल करके रखना भी बहुत आसान है। सो ये अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल थी। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। Thank you so much.